हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल के इस वीडियो में। आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 लेक्चर नंबर 4 में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले चैप्टर में ठोसों के संयोजन का आयतन देखने जा रहे हैं। ये क्लास 10th के मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी सिलेबस से लिया जा रहा है। तो इसमें हम लोग देखेंगे ठोसों का संयोजन, ठीक है, और उसका आयतन निकालना देखेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि एक बेलन है, ठीक है, और इस बेलन के एक सिरे पर शंकु बना दिया गया। तो ये इस प्रकार से दो ठोस का संयोजन हो गया। तो इसका हम लोग आयतन निकालेंगे। अब इसका आयतन निकालना है, अगर इस ठोस का आयतन, तो ये बराबर निकालेंगे बेलन का आयतन धन शंकु का आयतन। तो यहाँ पे जो बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। देखिए यहाँ पे जो त्रिज्या है, त्रिज्या दोनों के लिए एक जैसा हो जाएगा, क्योंकि इसी के ऊपर ये अध्यारोपित है। तो जितनी त्रिज्या इसकी होगी उतनी त्रिज्या इसकी, दोनों के लिए सेम हो जाएगी। तो आर दोनों के लिए सेम रखेंगे। और बेलन की जो ऊंचाई या लंबाई है वो एच ले लिया, और शंकु की जो ऊंचाई है वो मैंने कैपिटल एच ले लिया। तो इन दोनों को आयतन को जोड़ देंगे तो ठोस का आयतन मालूम हो जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए कि कोई ऐसा खिलौना है जो कि अर्धगोलाकार है इसके नीचे, और इसके ऊपर जो है शंक्वाकार है। इस तरह का अगर खिलौना है तो इसका आयतन अगर निकालना हो तो यहाँ पर इस खिलौने का जब आयतन निकालेंगे, खिलौने का आयतन, तो ये बराबर हो जाएगा अर्धगोले का आयतन धन शंकु का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन का फार्मूला 2/3 पाई आर क्यूब होता है, और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ भी वही बात है, जो त्रिज्या लेंगे वो एक दूसरे के ऊपर ये चिपका हुआ है, तो ये आर दोनों के लिए होगा, त्रिज्या दोनों के लिए हो जाएगी। और जो शंकु की ऊंचाई एच है वो आप ये देख रहे हैं एच, और त्रिज्या इसके लिए आर है। तो इससे हम लोग इस खिलौने का आयतन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे, दो या दो से ज्यादा जब ठोस को मिलाते हैं तो उसका जो संयोजन तैयार होता है, तो उसका आयतन निकालने के लिए ये इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे। तो यहाँ पर जो है फार्मूला आपको याद होना चाहिए, बेलन का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन क्या होता है। अगर ये सब आपको पता है तो उससे आप लोग ये सब सवाल, इस टाइप के सवाल को हम लोग लगा देंगे। तो आइए तब इसका एग्जाम्पल देखा जाए। एनसीईआरटी बुक का जो एग्जाम्पल होता है उसको देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर। ये लिखा है, शांता किसी शेड में एक उद्योग चलाती है। यह शेड एक घनाभ के आकार का है जिस पर एक अर्धबेलन आरोपित है। यदि इस शेड के आधार की बीमाएं 7 मीटर गुणे 15 मीटर है और घनाभाकार भाग की ऊंचाई 8 मीटर है, तो शेड में समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। पुनः यदि यह मान लें कि शेड में रखी मशीनरी 300 घन मीटर स्थान घेरती है और शेड के अंदर 20 श्रमिक हैं, जिनमें से प्रत्येक 0.08 घन मीटर के औसत से स्थान घेरता है, तब शेड में कितनी हवा होगी। पाई बराबर 22/7 लीजिए। फिगर आप देख रहे हैं, ये एक जो है कि शांता जो है एक शेड में कोई फैक्ट्री, कोई धंधा, कोई उद्योग चला रही है। तो वहां पे जो है इसका जो ऊपरी हिस्सा आप देख रहे हैं वो अर्ध बेलनाकार उसका छत है, और नीचे जो है घनाभ के आकार का वो दिया हुआ है। तो यहाँ पर जितनी चीजें दी हुई है पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो शेड के आधार की बीमाएं हैं, यहाँ पे शेड के आधार की बीमाएं यानी इसकी लंबाई चौड़ाई दी हुई है। तो ये दिया हुआ है 7 मीटर गुणे 15 मीटर, 15 मीटर, और इसकी ऊंचाई दी हुई है 8 मीटर। ठीक है, ये जो ऊंचाई दिया हुआ है h बराबर 8 मीटर, और जो अर्ध बेलनाकार उसके ऊपर से दिख ही रहा है। तो यहाँ पर पहले इस शेड का पूरा आयतन, इसके अंदर कितना जगह है वो निकाल लेते हैं। तो इसके लिए देखिए जरा ध्यान से, इसका जो ऊपर का अर्धबेलनाकार हिस्सा है उसका व्यास देखिए कितना हो जाएगा। तो उसका व्यास आप देखेंगे तो वो हो जाएगा 7 मीटर। ठीक है, वो दिया हुआ है उसमें। तो यहाँ पर शेड के ऊपर
अर्ध बेलनाकार भाग का व्यास, तो जो व्यास है वो 7 मीटर है, तो त्रिज्या जो आर हो जाएगी वो 7/2 मीटर हो जाएगी। और जो शेड की बेलनाकार भाग की जो लंबाई यानी ऊंचाई भी कह सकते हैं इसको, बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है वो कैपिटल एच देखेंगे तो वो 15 मीटर है, चित्र में आपको दिखाई देगा 15 मीटर है। तो अब यहां से पूरे शेड का आयतन पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसलिए पूरे शेड का आयतन, तो जब आयतन निकालेंगे तो देखेंगे अर्ध बेलन का आयतन लगेगा, ऊपर से अर्ध बेलन का आयतन धन घनाभ का आयतन, जो उसका नीचे का जो पूरा एरिया है वो घनाभ है, घनाभ का आयतन। तो जो अर्ध बेलन है उसका फार्मूला बेलन का आधा लगा देंगे, तो बेलन का आधा लगाएंगे तो 1/2 पाई आर स्क्वायर एच, और ये एच इसका जो है कैपिटल एच है, फिर प्लस घनाभ का आयतन का फार्मूला एल बी एच। अब इसमें रख दीजिए तो 1/2 पाई का मान क्वेश्चन में 22/7 कह रहा है, तो 1/2 गुणे 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2 गुणे कैपिटल एच का मान 15 धन एल बी एच यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों गुणा, तो 7 गुणे 15 गुणे 8। तो यहां से इसको हल जब करेंगे तो देखिए ये 7 एक ठो कट जाएगा और ये 2 से ये काटेंगे 11 हो जाएगा, तो 11 सते 77 और गुणे 15 बटे 2 दूनी 4 और धन, और ये 15/120, 120 में 7 से गुणा करेंगे तो 840। फिर उसके बाद बराबर 15 से गुणा करिए तो 15 सते 105 की 5 हासिल 10, 15 सते 105 10 115, और बटे कितना है, बटे 4 है, अधन 840। फिर इक्वल टू, इसके बाद यहां से देखिए इसको जब करेंगे तो ये आएगा, ये जो है 4 से भाग दीजिए तो 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 दूनी 8, 4 8 32, फिर 4 8 32, 4 8 32, फिर 3 बचेगा, 4 सते 28, 4 पंजे 20, अधन 840। इसको जोड़ते हैं 0.75, ये 8 हो जाएगा, 8 4 12 की 2, 1 8 2 10, 1128.75 मीटर क्यूब, इतना घन मीटर जो है शेड का आयतन आ जाएगा, ठीक है। ये शेड का आयतन अभी पूरा आया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर मशीनरी रखी गई है, तो मशीनरी द्वारा घिरा गया स्थान, मशीनरी द्वारा घेरा गया स्थान, तो ये स्थान है 300 मीटर क्यूब, और 20 व्यक्ति उसके अंदर, 20 श्रमिक हैं, तो 20 श्रमिकों द्वारा घेरा गया स्थान, तो ये हो जाएगा एक श्रमिक द्वारा 0.08 घन मीटर, तो 20 श्रमिक द्वारा, तो 20 गुणे 0.08, और ये गुणा करेंगे तो 8 दूनी 20 बटे 160 और 2 अंक 10.6 मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब इसलिए शेड में बचे हवा का आयतन, कितनी हवा है ये पूछा जा रहा है, शेड में बचे हवा का आयतन। तो जब हवा का आयतन निकालना है तो पहले पूरे शेड का आयतन जो है 1128.75, उसमें से ये जो स्थान घेर रहे हैं मशीन और ये श्रमिक, इनको जोड़ देंगे, 300 धन 1.60, तो 1128.75 ये जोड़ेंगे तो 301.60। अब इसको घटा देते हैं, जब इसको घटाएंगे ये 0.15 होगा, 8 में से 1 घटाएंगे 7 होगा, ये 2 आएगा, और 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 आएगा, 827.15 मीटर क्यूब। ये उस
शेड में हवा का आयतन आएगा, हवा का आयतन, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही उसकी हवा का आयतन हो जाएगा। अब आइए इसका एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं इसी तरह से। तो बच्चों देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 है, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति 12.13 में दर्शाए गए गिलासों से जूस देता था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेमी था, परंतु गिलास के निचले आधार तली में एक उभरा हुआ अर्धगोला था, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती है। यदि एक गिलास की ऊंचाई 10 सेमी थी तो गिलास की आभासी धारिता और उसकी वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए और पाई बराबर 3.14 लीजिए। तो यहाँ पे देखिए एक जूस बेचने वाला जिस गिलास में वो जूस दे रहा है वो बेलनाकार गिलास है और उसके नीचे तली में अर्धगोलाकार अंदर से बना हुआ है। देखिए ये इस तरह से बना हुआ है। यहाँ पर मान लीजिए ये जो है ये बेलनाकार गिलास है जूस का, और इसके अंदर की जो तली है, ये जो अंदर की तली है ये ऐसे अर्धगोलाकार उभरा हुआ है अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये अर्धगोलाकार उभरा हुआ है और इसमें जूस भर के वो ग्राहकों को देता था। और इसकी लंबाई दी हुई है, गिलास की ऊंचाई 10 सेमी 10 सेमी दी हुई है और इसका व्यास दिया हुआ है 5 सेमी। व्यास जो दिया हुआ है वो 5 सेमी है। ठीक है, तो कह रहा है कि इस गिलास की आभासी धारिता और वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। आभासी का मतलब क्या होता है ये समझिए। जैसे ही इसमें गिलास में जूस जब भरेगा तो आपको लगेगा कि पूरा भरा हुआ जो जूस है वो बेलन के आयतन के बराबर है, तो जो बेलन की आयतन आएगी वही उसकी आभासी धारिता हो जाएगी। लेकिन वास्तविक रूप से आप समझेंगे कि इसके अंदर जो तली में उभरा हुआ ये अर्धगोलाकार है, ये इतना उसके अंदर जूस कम रहेगा क्योंकि ये उतना स्थान घिर रहा है। तो जो उसकी वास्तविक धारिता होगी वो उस बेलन के आयतन में से अर्धगोले के आयतन को घटा देंगे, जो उसकी वास्तविक धारिता होगी वो निकल जाएगी। तो यहाँ पे दोनों धारिता निकालनी है और धारिता का मतलब आयतन से है, आयतन ही इसका निकालना है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर व्यास दिया है। ठीक है, व्यास दिया है 5 सेमी, तो त्रिज्या r बराबर 5/2 सेमी हो जाएगा। ऊंचाई जो इसकी ऊंचाई है h बराबर 10 सेमी और पाई का मान लेना है 3.14। पाई बराबर रखना है 3.14। ये सारे मान आपके पास है। तो इसलिए गिलास की आभासी धारिता पहले निकाल लेते हैं। तो आभासी धारिता का मतलब केवल इसके अंदर जो जगह है बेलन का आयतन ले लेंगे, बेलन का आयतन निकालेंगे भाई। तो यहाँ पे बेलन के आयतन का फार्मूला पाई r स्क्वायर h लगाएंगे। पाई का मान 22/7, r का मान 5/2 है, तो 5/2 गुणे 5/2, h का मान 10। देखिए पाई का मान यहाँ दिया हुआ है 3.14, तो यहाँ पर रखेंगे 3.14। ठीक है, अब इसको जो है काटेंगे तो 2 पंजे 10 हो जाएगा, तो 3.14 गुणे 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 बटे हो जाएगा 2। अब इसको जो है गुणा करना पड़ेगा, 3.14 में 125 से गुणा कर दीजिए। तो जब इसको गुणा करेंगे, और एक चीज है 2 से काट भी दीजिए, 2 एकम 2 और 2 पचे 10, 2 साते 14, 1.57 गुणे 125, तो 1.57 में 125 से गुणा, तो गुणा करिए। 5 सते 35 की 5, 3 हासिल, 5 पचे 25, 3 28, 2 हासिल, 5 एकम 5 2 7, फिर 2 साते 14, 2 पचे 10 1 11, 2 एकम 2 1 3, फिर 7 5 1, तो 5 8 4 12, 7 1 8, 1 9 7 16, 5 3 8 1 9 और ये 1, 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। 196.25, 196.25 सेमी क्यूब, ये जो है गिलास की आभासी धारिता है। यानी कि देखने में आपको लगेगा कि पूरा गिलास जूस से भरा हुआ है, ये आपको देखने में आभास होगा, लेकिन हकीकत में नीचे जो उभरा हुआ अर्धगोलाकार में है
वो उतना जूस कम है, यानी ये आभासी निकाला। अब वास्तविक निकालेंगे, तो जब वास्तविक निकालेंगे, अब निकालेंगे गिलास की वास्तविक धारिता, गिलास की वास्तविक धारिता निकालेंगे, तो इसमें क्या होगा, तो जो आपने आभासी निकाला है टोटल पूरा, उसमें से ये अर्ध गोले का आयतन को घटा देंगे, यानी कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन उसमें से माइनस कर देंगे अर्ध गोले का आयतन, अर्ध गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन तो आपने ये ऑलरेडी पहले से ही निकाला हुआ है, इसको लिख लेते हैं 196.25 माइनस अर्ध गोले का आयतन का फार्मूला 2/3 पाई आर क्यूब। तो 196.25 माइनस 2/3 गुणे 3.14 गुणे 5/2 रखेंगे आर का मान, 5/2 गुणे 5/2 गुणे 5/2, तो 196.25 माइनस, यहाँ से ये 2 कट जाएगा, ठीक है, ये 2 कट जाएगा। अब उसके बाद जो बचा है ये वाला 2 से काटेंगे, तो ये आएगा 2 एकम 2, ठीक है, 2 पचे 10, 2 साते 14, तो 1.57, और ये देखिए 5 पचे 25, 25 पंजे 125, 125 और बटे 3 दूना 6, फिर 196.25 माइनस ये जो गुणा है ये अभी आप लोगों ने किया है यहाँ पर 196.25 बटे 6, ठीक है। अब 6 से भाग दे दीजिए इसमें, 6 एकम 6, तो 6 त्रिक 18, फिर 6 दूनी 12, 4 बचेगा, 6 सते 42, फिर 0 6 8 48, यानी 32.708। तो जो 8 है 5 से ज्यादा, तो ये बढ़ा लो, 0 से 1 बढ़ के 1 हो जाएगा, 32.71। अब इसको घटा दीजिए, 5 में से 1 घटाएंगे 4 हो जाएगा, ठीक है, 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 आएगा। अब ये 5 में से 2 गया 3, और ये 9 में से 3 गया 6, और ये 163.54, इतना सेमी क्यूब ये उस गिलास की वास्तविक धारिता हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर गिलास की वास्तविक धारिता 163.54 घन सेमी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये इसका एग्जाम्पल नंबर 6 था। तो बच्चों देखिए अगला एग्जाम्पल नंबर 7 है, 7वां उदाहरण है। एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेमी है और आधार का व्यास 4 सेमी है। इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 भी लेना है। यहाँ पर देखिए एक खिलौना दिया गया है, नीचे से शंक्वाकार है, ऊपर से नीचे से अर्धगोला है और ऊपर से शंक्वाकार है, तो उसका आयतन निकालना है। और उसके साथ साथ उसके परिगत एक बेलन बनाया गया है, तो उस बेलन का आयतन और खिलौने के आयतन का अंतर निकालना है, ठीक है। तो जो भी चीजें इसमें दी गई है पहले इसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन में देखेंगे तो जो आकृति दी हुई है उस आकृति में पहले अर्धगोले का, ठीक है, यहां पर शंकु की ऊंचाई पहले लेते हैं। शंकु की ऊंचाई 2 सेमी दिया हुआ है, शंकु की ऊंचाई h बराबर 2 सेमी। और क्या दिया है, उसके बाद जो है व्यास दिया है, आधार का व्यास, आधार का जो व्यास दिया है वो दिया है व्यास 4 सेमी, तो त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा, त्रिज्या r बराबर 2 सेमी। ये जो त्रिज्या है ये शंकु और अर्धगोला दोनों के लिए एक बराबर है। तो अब जो अर्धगोला है ऊपर से शंकु के आकार का है, तो चित्र में आप देख रहे हैं, तो इसलिए खिलौने का आयतन पहले निकाल लेते हैं। खिलौने का आयतन, तो खिलौने का जब आयतन निकालेंगे तो इसमें जो है अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, और इसमें जोड़ देंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब लेंगे और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h ले लेंगे।
इसमें देखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 1/3 ले लिया, पाई ले लिया और आर स्क्वायर ले लिया, तो बचा क्या 2r, 2r प्लस और ये सब कॉमन हो चुका है, h बचेगा। उसके बाद इसके बाद देखेंगे 1/3 पाई, इसमें देखिए पाई का मान क्वेश्चन में क्या कह रहा है 3.14 लेना है, पाई बराबर 3.14, तो 3.14 आर का मान 2 का स्क्वायर हो जाएगा और कोष्टक में 2 गुणे 2 प्लस h का मान भी 2, तो ये जो है काटेंगे, ये 4 आएगा, 2 का वर्ग 4, 4 से गुणा कर दो, 4 चौके 16, हासिल 1, 4 एकम 4 1 5 और 4 तिहाई 12 बटे 3 गुणे 2 दूनी 4, 4 धन 2 6 हो जाएगा, 6 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, अब 2 से गुणा कर दीजिए, 2 छक 12 और 2 बचे 10 1 11 और 12 दूना 24 और 1 25, 25.12 सेमी क्यूब, 25.12 सेमी क्यूब खिलौने का आयतन आया है। आप चित्र में देख रहे हैं खिलौना जो है नीचे से अर्धगोलाकार है और ऊपर से शंक्वाकार है, तो मिला करके ये इसका आयतन हो गया। अब इसके बाद क्या करा है, इस खिलौने के परिगत एक बेलन है, क्या है, इस खिलौने के परिगत एक बेलन है, तो बेलन का जो ऊंचाई और त्रिज्या है उसको समझिए क्या होगा। बेलन की त्रिज्या जो r होगी ये तो वही होगी जो शंकु और अर्धगोले का था, सेम होगा, तो r बराबर तो वही ले लेंगे 2 सेमी, लेकिन जब बेलन की ऊंचाई लेंगे तो ऊंचाई को आप देखिए ध्यान से, बेलन उसके परिगत है तो शंकु की ऊंचाई और अर्धगोले की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितना है, शंकु की ऊंचाई है 2 सेमी और जो अर्धगोला है उसकी ऊंचाई, अर्धगोले की जो ऊंचाई है वो त्रिज्या के बराबर होगी, तो 2 धन 2 4 हो जाएगा, तो इसको हम कैपिटल एस से दिखा देते हैं 4 सेमी। तो इसलिए बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन का फार्मूला पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, 3.14, आर का मान यही है 2, 2 का स्क्वायर और कैपिटल एच है 4, तो 3.14 गुणे 4 और ये भी 4, 4 चौके 16, तो 16 चौके 64, हासिल आया 6, 16 कम 16 6 22, 2 हासिल आया 2, 16 3 48 2 50, 50.24 सेमी क्यूब, ये बेलन का आयतन आ गया। अब इनके आयतनों का अंतर, बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर पूछा जा रहा है, तो इसलिए इनके आयतनों का अंतर, तो अंतर जब लेंगे तो 50.24 माइनस 25.12 घटा दीजिए, तो 0.2 अंक पे दोनों है, 24 में से 12 घटाएंगे 12 इधर लिख दो, 50 में से 25 घटाएंगे तो 25, 25.12 सेमी क्यूब, ये जो आंसर आया ये इनके आयतनों का अंतर भी आ गया और ये खिलौने का जो है कि आयतन आ गया, यही निकालना था। तो इस तरह से बच्चों देखिए मैंने ठोस से संयोजन का जो आयतन निकालना था वो मैंने आपको तीनों एग्जाम्पल करा दिया, 5 6 7। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका एक्सरसाइज मिलेगा, प्रश्नावली मिलेगा इसका, उसको देखेंगे 12.2।